हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और परसों है दीपावली और आज डे है सैटरडे नहीं, मंडे। और दीपावली है वेनसडे थर्सडे की। आज मंडे है। हाँ, आज मंडे है। 2-3 दिन बच गए दीपावली में। और 10 दिन पहले घर की सफाई हुई थी, उसके बाद मम्मी एक्सपायर हो गई। यूँ कि यूँ घर पड़ा हुआ है। और इस बार तो पता नहीं 2021 हमारे लिए इतना बेकार आया है। सारी खुशियाँ छीन ली, सारे त्यौहार, कोई भी त्यौहार वगैरह किसी प्रकार की खुशी है ही नहीं कि त्यौहार हैं। तो दिवाली भी नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी अंदर की साफ़ सफाई हो गई थी। और इसी बहाने से, दीपावली के बहाने से ही एक बार क्या होता है, कोने कोने तक की सफाई हो जाती है। वैसे चाहे हम कितना भी साफ़ सफाई कर लें, लेकिन जैसे दीपावली पर होती है वैसी नहीं हो पाती। तो मैंने हमारे अंदर हो गई थी साफ़ सफाई। और पिछले संडे मंडे को हुई थी दोनों बाहर के रूम की। किचन बिखरा पड़ा है, बिल्कुल मेसी हो रहा है। डब्बे मंगवाए थे किचन के लिए नए, और वो मंगवाए थे, लेकिन मम्मी अचानक से चली गई और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ। और मैं ये भी मतलब इस तरह से देख सकते हैं, ये ऊपर वाला रूम जहाँ पर हम कोई रहते नहीं हैं, फिर भी जो मेरा कमरा है यही है। यहीं पर मेरी अलमीरा, मेरा ड्रेसिंग और सब कुछ यहीं पर है। तो मैं सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी, अपना बेड सही कर रही थी। और यहाँ पर ऊपर कूलर लगाने हैं, तीनों कूलर जचाने हैं। साफ़ कर दिए थे कूलर, लेकिन मम्मी का अचानक से जाना और फिर बस पूरी सब कुछ अस्त व्यस्त ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन ये बिखरा हुआ सामान तो जचाना ही है, लगाना ही है। तो बुरा वक्त है, निकल जाएगा, निकालना है। नहीं निकलेगा तो निकालना है। जैसे अच्छे वक्त को निकालना है, उसी तरह में बुरे वक्त को भी निकालना ही होगा। तो आज थोड़ा सा मतलब मूड तो बिल्कुल भी नहीं है करने का, लेकिन करना भी सब कुछ है। तो बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे अभी तक। तो 2 दिन के कपड़े कल मतलब आज इतने सारे कपड़े, दो मतलब तार पूरे भर दिए हैं कपड़ों के। वैसे हमारे जो अंदर के बिछाने वगैरह के थे, उस सारे कपड़े पर्दे वगैरह पहले ही वॉश हो चुके थे। बस ऊपर का रह रहा है धोने का। तो पर्दे हैं ये, तो ये मैं कल कर दूँगी। अभी लगाती हूँ इनको भी, थोड़ा सा मोटा मोटा झटकाऊंगी इसको, इतना नहीं करूँगी। बस बेड से क्या है कि बच्चों के जो सर्दी के कपड़े थे वो निकाल लेती हूँ, गर्मी के इनके रख देती हूँ बस। और एक बार सारा निकाल निकाल कर सामान को झड़का देती हूँ। तो फटाफट से लगी रहती हूँ। बने रहना वीडियो में, कई दिनों बाद वीडियो आएगा। कई दिनों से व्लॉग वगैरह नहीं बना पा रही हूँ, तो चलते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने वैसे ही बिखेर रखे थे। बच्चों के गर्मियों के कपड़े मैं नीचे से लेकर आ गई थी, और कुछ ऐसे सर्दियों के थे जो अभी नहीं निकाले हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई है कि जिसमें भारी कोट वगैरह की हमें ज़रूरत है। अभी कुछ हल्की फुल्की सर्दी के कपड़े जो होते हैं वो निकाल लिए हैं। बच्चों की कैप वगैरह अभी मैंने कुछ नहीं निकाला है। सिंपली मेरी बेटी के लिए मैंने कपड़े वाली कैप निकाली है, क्योंकि अभी जो वूलन की कैप होती है वो अभी बच्चों सूट नहीं कर पाएंगे। और मैं शॉल स्टोल वगैरह मैं कभी भी गर्म में नहीं ओढ़ती हूँ। तो मैंने अपने कुछ गर्म सूट थे, मतलब जो बिल्कुल हल्के गर्म होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल प्योर वूलन वाले, तो वो तो बिल्कुल भी अभी धूप ज़्यादा है तो वो तो अभी काम नहीं करूँगी। तो मैंने हल्के फुल्के वुलन के हैं वो पहन लेती हूँ, जिसके ऊपर मुझे मतलब जैकेट जर्सी वगैरह कुछ नहीं पहननी पड़ेगी। वैसे भी हम जब काम करते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलते हैं, सभी कपड़ों को मैंने सोफ़े के ऊपर डाल दिया है। और अभी मैं जो गद्दे हैं उनको बाहर छत के ऊपर खड़े करके आती हूँ। और इस बार छत वगैरह की भी साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो अभी 2 दिन हैं, 2 दिन में ये सारा काम निपटाना है। और लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, करना तो सब कुछ है। तो ये दोनों मैं जो गद्दे थे उनको बाहर रख के आ रही हूँ, उसके बाद झड़का कर बाद में बिछा देंगे। तो बेड को चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारी धूल मिट्टी आ जाती है। गद्दे भी रखे होते हैं, चादरें भी बिछी होती हैं, फिर भी आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है। तो इस साइड मेरी सारी साड़ियाँ थी, नहीं इस साइड मैंने मतलब पहले कुछ कपड़े थे जो सर्दियों के थे, और जो हैवी हैवी तो मेरे हैवी हैवी थे, जो मतलब मेरे हस्बैंड ड्यूटी वगैरह पे पहन कर जाते हैं, तो वो अभी नहीं निकाले थे। तो वो मैंने एक बार मतलब निकाले थे, फिर अच्छे से दोबारा से तह कर ताकि इनमें स्मेल निकल जाए। एक बार क्या होता है ना कि थोड़ी देर धूप में कपड़े डाल देते हैं तो इनकी स्मेल निकल जाती है। रखे रखे कपड़ों में भी अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो वो मैंने कर दिया था उस साइड का। उस साइड कुछ चीज़ें और भी रखनी है, तो बाद में रखूँगी। बच्चों के गर्मियों के कपड़े रखने हैं,
और कुछ हल्के फुल्के निकालने भी हैं उनके, तो वो मैं अभी बाद में करूँगी। तो इस साइड सारी रखी हुई थी मेरे लहंगे और मेरी साड़ियाँ, जो कि मैं मतलब आने जाने के लिए पहनती हूँ, शादी ब्याह में पहनती हूँ। वैसे तो साड़ियाँ हम घर में बिल्कुल भी नहीं पहनते। हाँ, कहीं शादी होती है तो शादी में तो साड़ियाँ ही पहननी पड़ती हैं, जैसे गीत वगैरह या भजन वगैरह होते हैं, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है तो सब जगह साड़ी पहननी पड़ती है। तो ये मेरी बहुत सारी साड़ियाँ हैं और कुछ साड़ियाँ मेरी नीचे बक्से में हैं। तो 4-5 लहंगे हैं जो कि मुझे बहुत एक बार पहन लेती हूँ, दोबारा पहनने का मन नहीं करता। तो बेड में जगह घेर रखी है इन चीज़ों ने। तो इनको भी मैंने सभी चीज़ों को पहले ही पैकिंग वाली पन्नी होती है चैन वाली, उसी में डाल कर रख रखा है ताकि ये मतलब बिखरे ना। अदरवाइज इतनी हैवी साड़ियाँ होती हैं, अगर आप बिना इस तरह से रखेंगे तो ये बिखर जाएगी। और जो मेरे बक्से में है मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, वो मैंने पैकिंग में नहीं डाल रखी, वो तह लगा कर डाल रखी, क्योंकि वो पहननी तो है नहीं। वो काफ़ी हैवी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। ये हल्की फुल्की जो नॉर्मली होती हैं, मतलब पार्टी वियर टाइप से भी हैं। और डेली यूज की तो साड़ियाँ मैं रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि दीदी स्कूल में पहन जाती है साड़ी। मैं अपनी शादी में ही डेली वियर की साड़ी तैयार करके लेके आई थी, जिसके बाद मैंने कभी तैयार की ही नहीं। तो चलते हैं, इसके अंदर मैंने नया अखबार लगा दिया है। जो इसके अंदर अखबार थे वो चेंज कर दिए हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी धूल मिट्टी हो गई थी। और फटाफट से इन साड़ियों को मैं लगा देती हूँ। एक बार मैंने इनको अच्छे से झटका दिया है। और देख सकते हैं कुछ साड़ियाँ इतनी हैवी हैं कि वो कभी कभार ही पहनी जाती हैं, पहनी नहीं जाती। लेकिन क्या करते हैं, हम शादी ब्याह में लेकर तो आ जाते हैं, 1-2 बार पहनने के बाद हर औरत की आदत होती है कि बस मन भर जाता है। मेरे पास 2-3 ड्रेस भी हैं, गाउन है, मतलब जैसे क्रॉप टॉप वगैरह की ड्रेस हैं, जो बहुत कम 1-2 बार पहनने के बाद मैंने कभी यूज भी नहीं की है। तो मैंने इस साइड का बेड जचा दिया और उसके ऊपर मैंने एक दुपट्टा अच्छे से लगा दिया है, क्योंकि फिर कभी गर्द मिट्टी आएगा तो ये दुपट्टा उठाकर धो देंगे और नीचे तक धूल मिट्टी नहीं जाएगी। तो मैंने ये दुपट्टा लगा दिया था। इसी तरह से हमने नीचे वाले बेडों में भी लगा रखे हैं, वहाँ पर हमने चादर लगा रखी हैं। तो यहाँ पर कोई चादर थी नहीं, तो मैंने यही लगा दिया। ये मेरे अलमीरा में फालतू पड़ा हुआ था। ये मेरा बेटा हुआ था तब आया था ये सूट। इसका दुपट्टा काफ़ी प्यारा था, लेकिन सूट फट गया। दुपट्टा ऐसे कैसे रखा हुआ है, और दुपट्टे फिर यूज भी नहीं होते हैं, तो ये यहाँ पर यूज कर लिया है। चलते हैं दूसरी तरफ देखते हैं। और दूसरी तरफ ज़्यादातर हमारे दोनों साइड में मैंने बर्तन लगा रखे हैं। एक साइड मेरी शादी के बर्तन हैं, और ये सारे बर्तन वो हैं जो पिछले साल मेरे हस्बैंड को गिफ्ट में मिले थे। तो ये बेड भी फुल भरा हुआ है। गिफ्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और इस बार भी 4-5 तो मिल चुके हैं, और अभी और भी मिलेंगे। तो रखूँगी कहाँ पर, तो यहाँ पर मैं जगह करूँगी। इनमें जो कुछ एक्स्ट्रा बर्तन है वो चेंज करवा लेंगे, हर दीपावली पर चेंज करवा लेते हैं। और ये कुछ गिफ्ट हैं जो कभी भी मतलब यूज ऐसे नहीं होते। एक तो मॉड्यूलर किचन हो तो उसमें हम लगा ले, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी इन गिफ्ट में। लेकिन क्या होता है ना, हमारी जो किचन है वो खुली है, और जो दूध दही इस तरह का काम होता है पशु का, तो वहाँ पर चिक्कट वगैरह ज़्यादा जमता है, तो और भी काम बिखर जाए, इसकी वजह से मैंने ये चीज़ें नहीं निकाल रखी। कभी मॉड्यूलर किचन बनेगी तब ये सारी चीज़ें यूज होगी। इतने प्यारे प्यारे ग्लास, कटोरी सेट, ट्रे वगैरह, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट हैं, लेकिन ये अभी यूज नहीं होंगे, एज किसी को गिफ्ट में दे देंगे मतलब। तो इनमें से मैं कुछ चीज़ें निकाल रही हूँ, जिसको मैं करूँगी मतलब इधर से उधर कुछ चीज़ें चेंज करवाऊँगी। और पिछले साल हस्बैंड को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, और बहुत ही प्यारे प्यारे थे, और इस बार भी मिल चुके हैं। वो मैं अनबॉक्सिंग करूँगी, दिवाली गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करूँगी आपके साथ, तब दिखाऊंगी क्या क्या मिले हैं। तो ये कुछ ट्रे थी, ये महाराजा स्टाइल ट्रे है। एक तो हमने निकाल रखी है, एक ये है। तो इस ट्रे को तो मैं रख देती हूँ। मेरा बेटा आ गया है, मेरा बेटा देख देख के ऐसे करेगा, मम्मी ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, क्योंकि बच्चों को शौक होता है। लेकिन साफ़ सफाई तो हमें करनी पड़ती है ना। वैसे ही हमारा किचन बिल्कुल फुल भरा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को पूछ पूछ कर लगा दिया था। दोबारा से आप देख सकते हैं, काफ़ी जगह बच भी गई है, तो इसमें जो इस बार गिफ्ट मिले हैं वो लगा लूँगी। और ये मैंने छोटा सा निकाला है, ये काम में आ जाएगा। एक हॉटकेस निकाला है, ये मुझे देना है किसी से। और ये जो फालतू 3-4 हॉटकेस और भी रखे हुए हैं, लेकिन ये हॉटकेस छोटा साइज़ का था जो हमारी फैमिली में काम नहीं आएगा, तो मैं मेरी बहन को देना है, उसको दे दूँगी ये। और क्या है, 2-3 चीज़ थी, कुकर वगैरह ये चेंज करवा लूँगी, क्योंकि इस बार 5 लीटर वाला कुकर लेकर आना है। ये 3 लीटर का फालतू रखा हुआ था, और एक और भी रखा हुआ था, एक हम यूज करते हैं। तो मतलब इतने कुकर का क्या करेंगे, एक ही 5 लीटर का लेकर आ जाएंगे, इसे चेंज करवा लेंगे।
तो मैं बेड को बिल्कुल क्लीन कर दिया था। अब आ गई थी मैं अलमीरा को साफ़ करने के लिए, और अलमारी में मेरे में कुछ भी नहीं है, कपड़े भरे हुए हैं इतने ज़्यादा जो कि फ़ालतू हैं। तो इस बार मुझे सारे कपड़े निकालने हैं फ़ालतू फ़ालतू, और सारे नए सिलवाने हैं। लेकिन अभी क्या है, नए भी नहीं सिलवा सकती मैं, मेरी भाभी के पास और दीदी के पास ही कपड़े सिलवाती हूँ, और वो अभी फ़िलहाल नहीं सिल पाएंगी। तो कुछ तो भेजूँगी, दीदी बीमार चल रही है, अदरवाइज़ उसके पास भेजती मैं। तो अभी कुछ और किसी से देखती हूँ, कोई अच्छा बैठा देगा तो उनके और पास अलमारी सिलवा में जो लूँगी। कपड़े थे मैंने सारे निकाल दिए हैं, तो इसके भी मैं अखबार चेंज कर दूंगी और एक बार सारी अलमारी को कपड़े से पूछ दूंगी, क्योंकि जो भी जाले वगैरह लग जाते हैं तो मतलब ऐसे तो नहीं लगते, फिर भी मतलब जब साफ़ सफाई कर ही रहे हैं तो एक बार सारी को पूछ देते हैं, जो भी धूल मिट्टी है वो कपड़े से चिपक कर आ जाएगी। और कपड़े ये ज़्यादातर कपड़े मैंने 2-3 साल पुराने रख रखे हैं, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी ना, उस टाइम पर मैं ज़्यादातर सूट अनारकली वाले पहनती थी, और अब मुझे वो कंफर्ट नहीं लगते घर में। मतलब स्कूल में तो क्या होता है कि जब हम स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं टीचर के रूप में, तो वहाँ पर तो हमें खड़ा रहना पड़ता है, और यहाँ पर अनारकली पहनकर काम करना, इतने सारे पशुओं के काम भी होते हैं, और हमारे यहाँ पर बैठकर काम होते हैं। जैसे ज़्यादातर अगर सिंक वगैरह हो किचन में, खड़े खड़े का काम हो तो कुछ भी पहनो कुछ भी, तो मुझे अनारकली या पैंट पहनना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल सा होता है, बैठने उठने में दिक्कत सी आती है। और जैसे भी बैठकर काम करते हैं तो वो नहीं कंफर्ट करता, तो वो सारे सूट मैं किसी को दे देती हूँ। 4-5 तो वो हैं, और कुछ ऐसे सूट हैं जो मेरे मतलब टाइट हो गए हैं, तो वो तो दीदी पहन लेगी, कह रही थी कि मैं पहन लूँ, क्योंकि कुछ सूट तो ऐसे हैं कि 2 बार 1 बार पहने हुए हैं और मेरे टाइट हो जाते हैं। कुछ सूट इतने टाइट हो जाते हैं कि 1-2 बार में ही, और वो ज़्यादातर इनर वाले हैं। तो मुझे मेरी कई बार तो सिलाई ही मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी सिलाई ही दुखती है मुझे, क्योंकि 200-300 रुपये सिलाई, 200-250 रुपये सिलाई के दो, और फिर सूट 1 बार 2 बार पहन कर रख दो साइड में। और ये थे मेरे पायल, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चले हुए हैं ना ये पायल, तो मैं लेके आई थी पिछली बार और मैंने पहने कभी नहीं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो आजकल चल रहे हैं ये पायल, जो कड़ियाँ बोलते हैं। पहले पहले जो औरतें थी इस तरह की कड़ियाँ पहनती थी, मेरी दादी वगैरह की मतलब इस तरह की कड़ियाँ होती थी चांदी की, लेकिन मैंने आर्टिफिशियल ली थी शौकीनी तौर पर, लेकिन पहनी भी नहीं है, रखी हुई है। अब घुंघरू वाली चली हुई है तो वो लेकर आऊँगी, देखती हूँ कभी मार्केट में जाऊँगी तब। तो अलमीरा भी साफ़ कर दिए है, और इसमें 35-40 सूटों में से सिर्फ मैंने 5-6 सूट रखे थे, और सारे एक बोरा बांध कर रख दिया था। तो उनमें से देखती हूँ कहाँ कहाँ मतलब शिफ्ट तो कहाँ करूँगी, कोई लेने वाला आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ जो पुरानी चादर वगैरह होती है ना, पुराना मतलब ये कपड़े लेकर नए चादर वगैरह देते हैं तो उनको दे दूँगी, गांव में भी आते हैं आजकल। तो ये मेरा एक हैवी सा फुलकारी दुपट्टा था, काफ़ी प्यारा था, और कभी कभार ही पहनती हूँ, पहन नहीं पाती हूँ, क्योंकि घर में मतलब बाहर जाएँ तो कुछ पहने, घर के अंदर ऐसे ही रखे रह जाते हैं। और ये मेरे एक चिकन का सूट जो कि बिल्कुल 4-5 बार भी मैंने नहीं पहना है, ये भी मेरा टाइट हो गया है, तो ये भी मैं दीदी को दे दूँगी, क्योंकि वो पतली है, वो आराम से इसे पहन लेगी। और ये सारे सूट हैं किसी वैसे देने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे सूट हैं जो मैंने इतने पहन लिए मतलब सूट का बिल्कुल वो हो गया, पहन पहन कर वो हो गई, लेकिन वो सूट ऐसे लग रहे हैं अब भी नए ही दिख रहे हैं। कुछ सूट ऐसे होते हैं कि काफ़ी दिन तक चल जाते हैं, ना तो फटते हैं ना मतलब ऐसे रुए होते हैं उनमें, तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो लो जी अलमारी भी, तो गाइज अलमीरा साफ़ हो चुकी है, ये सारे कपड़े निकाल दिए मैंने, सारे मुझे निकालने थे अलमारी से और निकाल दिए, थोड़े से बच गए, अब आप देख सकते हैं। अभी और नए सिलवाऊंगी और उसके बाद अलमीरा को भरूंगी। तो साड़े पहनती नहीं हूँ, सूट सूट पहनती हूँ, तो अभी अलमीरा को मतलब भरना है, करना है सब कुछ, तो ड्रेसिंग को कर लेती हूँ फटाफट से। तो जी अभी टाइम 5:30 का हो गया, अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, और अभी ड्रेसिंग नहीं करूँगी, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है 2-3 दिन से वैसे भी। तो बेड और अलमीरा कर दी है, तो कल करूँगी। ड्रेसिंग में इतना टाइम नहीं लगेगा, और कल फिर पोछा लगा दूँगी, और ऊपर जो कूलर लगा दें वो लगा देंगे। तो मैंने इतने सारे कपड़े निकाल दिए, कुछ एक्स्ट्रा बर्तन थे जो बदलवाने हैं, काम के नहीं थे तो निकाल दिए हैं। एक साड़ी थी, किसी को दे देंगे, अभी मांगने वाले भी आते हैं ना दिवाली की सफाई के बाद, तो उनको दे देंगे। मैंने कम से कम 15 जोड़ी सूट निकाले हैं, कोई आएगा तो ठीक है, अदरवाइज
पुराना जो कपड़े होते हैं ना बदलवा कर, जैसे चादर वगैरह आ जाती हैं, वो लेकर आ जाएंगे। काफ़ी सारा हो रहा है, एक कट्टा भर गया, 2 कट्टे भर गए हैं। तो बस ये और कर देती हूँ साफ और फिर जाऊँगी नीचे, बेड की चादर वगैरह लेकर जाऊँगी। सुबह मशीन लगाएंगे तब वॉश कर लूँगी। और अभी नीचे जाके बर्तन वॉश करने हैं, कपड़े उतारने हैं, क्योंकि शाम के समय ही मैंने कपड़े वॉश किए थे सारे। तो बस आपको दिखा देती हूँ रूम की हालत। तो वो पूरा बैग भरा हुआ है, आप बाहर देख सकते हैं, कपड़े टके हुए हैं। पूरा बैग जो भरा हुआ है वो मैंने निकाले हैं। इधर वो साड़ी और ये कुछ बर्तन पड़े हुए हैं जो मुझे लेकर जाने हैं। तो कल जो ये सोफ़े वगैरह कल झड़काऊंगी, अभी नहीं है टाइम, बिल्कुल अंधेरा हो। तो ये बेड पर बस गद्दे लगाने हैं और ये बेड के ड्रॉर थे, इनको एक बार साफ़ और कर देती हूँ, क्योंकि इनमें कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई थी। तो मैं साथ साथ इनको भी निपटा देती हूँ। फिर बस चौबारे की साफ़ सफाई हो जाएगी। इसमें एक ड्रेसिंग टेबल बच जाएगा और जो सोफ़े हैं उनको मतलब साइड में कर कर वहाँ से नीचे से साफ़ सफाई हो जाएगी। तो आज मैं ज़्यादातर जो सामान था एक्स्ट्रा वो सारा निकाल दिया, क्योंकि हर दीपावली पर क्या होता है, नहीं ये भी काम का है, नहीं ये भी काम का, और पूरी साल फिर वो कोई भी काम नहीं आते, वो चीज़ें रखी ही रह जाती हैं। देख सकते हैं मेरी ड्रॉर में कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें भी मैंने 2-3 कुर्तियाँ हैं, 2-3 टी शर्ट है। टी शर्ट तो चलो मैं पहन लेती हूँ, मतलब जैसे नाइट में। तो ये जो कुर्तियाँ थी ये भी मैंने स्लीव कट हैं, तो मैं पहनती नहीं हूँ स्लीवलेस की। तो ये भी मैं किसी को दे दूँगी। 2 कुर्तियाँ थी और एक थी फुल स्लीव का टॉप था जो मैंने सरोजनी से ख़रीदा था। मैं मतलब कहीं भी जाती हूँ तो इस तरह की चीज़ें ख़रीद कर लेकर आ जाती हूँ कि कहीं घूमने वगैरह जाएंगे तो तब काम आ जाएगा, तब काम आ जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हम कहीं घूमने गए नहीं और वो मेरा टॉप रखा का रखा रह गया। तो वो टॉप तो मेरी बहन की बेटी के काम आ जाएगा, क्योंकि वो मैंने कभी पहना ही नहीं है। वैसे ही पहन कर 1-2 फ़ोटोज़ लिए थे, उसके बाद मैंने वो पहना नहीं, और काफ़ी प्यारा था वो टॉप। तो उसको थोड़ा सा फिटिंग करना पड़ेगा। उसके बेल्ट है साथ में, तो वो पहन लेगी। वो तो काफ़ी लंबी है वो भी, वैसे उसकी हाइट वगैरह अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी सी पतली है, तो उसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा और उसके बाद वो उसे काम में ले लेगी, क्योंकि फुल स्लीव का है और सर्दियों में काम भी आ जाएगा। तो ये इस तरह के कागज़ वगैरह होते हैं जो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मतलब वो ऑफिस से लेकर आ जाते हैं, और फिर बाद में कोई भी काम नहीं होता। तो ये सारे मैं लेकर जा रही हूँ, कबाड़ में डाल देंगे, क्योंकि ऐसे ही मतलब बेड की दराज को भर रखा है। और साइड में एक बड़ा सा आपको बैग सा दिखाई दे रहा होगा, और ये है हस्बैंड के जो कोट पैंट होते हैं उसका। तो ये कोट पैंट भी हमने दे दिए हैं किसी को, क्योंकि इनको हो गए थे टाइट, ये मोटे हो गए हैं। उनकी शादी में बिल्कुल मतलब ठीक थे, नॉर्मली पतले ही थे। तो ये था टॉप, मैंने सरोजनी से लिया था। तो देख सकते हैं। और ये टॉप काफ़ी अच्छा है, मतलब इसका फैब्रिक भी बहुत ही प्यारा था। तो ये बहन की बेटी पहन लेगी। मैं एक बार सोच रही थी मेरी बेटी के लिए ड्रेस वगैरह बनवा लूँ, फिर सोचा हाँ उसको काम आ जाएगा, ये क्यों मतलब ड्रेस कट वगैरह करवाया इसको। तो ये मैं कुछ पिलो लेकर आई थी, मतलब स्माइल वाले, जो कि मैं अपने इस पर रखने के लिए लेकर आई थी। लेकिन ऊपर जब भी बच्चे आते हैं तो क्या करते हैं, इनको इधर उधर फेंक कर गंदा कर देते हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको ड्रॉर में ही डाल रखा था। मेरे को मतलब डेकोरेट करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, लेकिन बच्चे मतलब छोड़ते नहीं हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से मतलब मैं इनको इसके अंदर ही रख दिया था। और ये बेटी की डोल है जो इन्होंने मतलब फाड़ रखी थी, तो इस डोल को भी मैं मतलब नीचे लेकर जाऊंगी, सिलाई करूंगी। और ये एक टी शर्ट थी जो मैं नाइट में पहन लेती हूँ, लेकिन अभी तो मैं नीचे लेकर जाऊंगी, इसको धोऊंगी। काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि हम अभी ऊपर नीचे ही सोना होता है। तो ये काफ़ी पहले मतलब रखी हुई थी, 2 टी शर्ट हैं ये। तो अभी दोनों को वॉश करूँगी। और ये डोल का हाल देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से कर रखा है, तो इनकी सिलाई करूँगी। एक और है नीचे, 2 डोल हैं, दोनों की ही सिलाई करनी पड़ेगी। थोड़े दिन और खेल लेगी, अदरवाइज़ ऐसी हो रही है कि फेंक दूँ, लेकिन वो उसी टाइम पर आ गई थी और बोली मेरी डोल। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी कंटिन्यू नेक्स्ट।